And I study in Jawahar Navodaya Vidyalaya Baramulla, and right now I'm doing coaching in Delta classes. So to be very honest, just in few days जितना मैंने यहाँ सीखा है, I don't think कि मैं किसी और कोचिंग सेंटर में इतना अच्छे से with full understanding मैं सीख सकती थी. Myself Saida Rakshan Bukhari. Presently I'm studying Delta classes Kunzar. And today we held a scholarship test, and thankfully I thank the Delta classes. आज जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ उसमें जो मैंने क्वेश्चंस किए, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने रिसेंटली डेल्टा क्लासेस ज्वाइन किया फ्रॉम लास्ट वीक आई थिंक. जो कॉन्सेप्ट मुझे डेल्टा क्लासेस ने क्लियर करवाए, उस कॉन्सेप्ट से भी मैंने बहुत अच्छा पेपर करा. यहाँ के लाइक हमें समझ आया हमारी लेवल कहाँ है, हमें कितनी और मेहनत करनी है. I'm a student of Jawahar Navodaya Vidyalaya Shahkot Baramulla. Right now I'm doing coaching in Delta classes Kunzar, and to be very honest ये बहुत ज़्यादा अच्छा coaching center है. The faculty teachers are really very nice to the students also, and they every time clear every concept, each and every concept of the students. They are really nice to the students, and today scholarship test was also held here, and I think ऐसे scholarship tests यहाँ होने चाहिए because of these tests we come to know that where do we stand, what have we learnt in the whole session. And in fact यहाँ के टीचर जो है वेल नॉलेजेबल एंड क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे डाउट्स भी अच्छे से क्लियर करते हैं, और जितने भी मतलब कंसेप्ट्स हमारे अच्छे से क्लियर करते हैं यहाँ पे. इवन हमें आज हमारा एक वी हेल्ड अ स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज वेल इंक्लूडेड था. तो आई थिंक ऐसे जो स्कॉलरशिप टेस्ट है जस्ट इन आई मीन पूरे सारे हर एक कोचिंग सेंटर में ऐसे जो एग्ज़ाम्स है, स्कॉलरशिप टेस्ट है होने चाहिए. इससे हमें अपनी वी गॉट टू नो अबाउट वेयर वी स्टैंड, वेयर वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग, कि हमारी मेंटल एबिलिटी हमने पूरे साल कितना सीखा है. हार्ड वर्क इज़ मस्ट, एंड अभी हमें कितनी मेहनत करनी है बिकॉज वी हैव ओनली 2 months फॉर एग्ज़ाम्स. एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी हर कोचिंग सेंटर में ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने चाहिए. इससे बच्चे की लेवल उसको समझ आती है, उसकी IQ कितनी है, वो IQ पावर क्या है वो समझ आता है, and more much things like that. So my I want to say that कि ये scholarship test हर कहीं होने चाहिए. I'm in 9th class right now, and अभी मुझे पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, लाइक कौन से नंबर पे स्टैंड करती हूँ. एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ के लाइक जो भी क्वेश्चंस थे आज स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो कुछ भी था, दैट वाज लाइक कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं आते थे, बट जो भी क्वेश्चंस आते थे आई गेस डेल्टा कोचिंग क्लासेस जो थी, जितनी भी मतलब मैंने दी, इन्होंने हमारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर किए थे. दैट्स वाई मैं कुछ क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाई. एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द फैकल्टी टीचर्स ऑफ डेल्टा क्लासेस लाइक मिस्टर जावेद सर, and like every teacher here, they just clear our each and every concept here, like हर एक चीज़ का कोई डाउट, सिंगल डाउट नहीं रहने देते हैं ये लोग. एक बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड आई होप ऐसे टेस्ट जो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट से यहाँ होते रहे कंटिन्यूसली, बिकॉज इसकी वजह से हमें पता चलता है हम कितना मतलब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दूसरे बच्चों के सामने. आई मीन 9th स्टैंडर्ड, और जितना भी मतलब पूरे साल मैंने सीखा था अपने स्कूल में, तो उसका मुझे पता चला कि मुझे कितना आता है अभी तक और मैं कितना कर सकती हूँ. सो आई एम रियली थैंकफुल टू डेल्टा क्लासेस एंड स्पेशली मिस्टर जावेद सर, जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी मेंटल एबिलिटी टेस्ट कर सके, हम चेक कर सके कि हमें कितना आता है. टीचिंग फैकल्टी इज़ अमेजिंग, आई कांट एक्सप्रेस दैट. आई यूजुअली मैंने इससे पहले कहीं कोचिंग यूज़ नहीं करी है, मैं कहीं कोचिंग सेंटर नहीं गई हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट कोचिंग सेंटर जहाँ मैं आई हूँ. जावेद सर ने हम कंसल्ट किया, मेरे फादर ने इनसे कंसल्ट किया, एंड ही टोल्ड यू कैन फ्रीली कम हेयर anyone. Like I was very weak in mathematics, and like biology was some concepts जो मुझे स्कूल में क्लियर नहीं हुए थे. मुजफ्फर सर टीचर्स बायोलॉजी, एंड आई श्योरली मतलब हर एक कंसेप्ट बिट बाय बिट वो हमें समझाते हैं. मैथमेटिक्स टीचर जो यहाँ है वो एक्सरसाइज पे सीधी नहीं टिपते, वो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं, उससे फिर हम एक्सरसाइज खुद करते हैं. या बाकी टीचर्स यहाँ ऐसे हैं जो हमें बेसिक्स बढ़ाते हैं. दे स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक. वो कहते हैं अगर आप बेसिक क्लियर करोगे तो आगे 11th 12th नीट व्हाटएवर जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो हम इजीली क्लियर कर सकते हैं. मैं सिर्फ जावेद अहमद वानी.
तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज 29 दिसंबर को हमने एक स्कॉलरशिप जो है रखा था स्टूडेंट्स ऑफ 8th 9th एंड 10th। तो बहुत बार मैंने ये बात की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि वाई दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। ये पहली बार इस इलाके में है ये स्कॉलरशिप हुआ है। रिज़ल्ट आपके सामने है कि क्या मतलब स्टूडेंट्स को कितने कंसेप्ट जो है इस चीज़ से कितना फ़ायदा मिला है। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वी नो दैट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द 8th 9th एंड 10th। इस चीज़ से इनको ये पता चला है कि हमारी लेवल कहाँ है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे जो ये इलाके के स्टूडेंट्स हैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम बेसिक उनका कहेंगे बहुत ज़्यादा वीक है। तो पहली बार मैं 8th 9th 10th के लिए आया हूँ, मतलब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ 8th 9th 10th। जब मैं स्टूडेंट्स के सामने जा रहा हूँ तो आई एम सीइंग वेरी मच डिफरेंस लाइक दैट। अगर हम यहाँ इस इलाके के स्टूडेंट्स देखेंगे या बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, जो मैंने साउथ में भी पढ़ा है, मैंने श्रीनगर में भी पढ़ा है, मैं यहाँ पर भी पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वाई? बिकॉज हम स्टूडेंट्स को बेसिक्स कंप्लीट नहीं करते हैं 8th 9th एंड 10th। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम 9th स्टूडेंट्स की बात करेंगे, 9th स्टूडेंट्स का फिजिक्स का पोर्शन है पढ़ाते हैं। मैंने एक साल से स्टूडेंट पढ़ रहा है, मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे से, बेटा व्हाट इज द मोशन, उसको पता ही नहीं था। 1 साल पढ़ने के बाद नहीं पता था। मतलब उनको ये वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं किए गए थे। तो इसी तरह से हमने, और दूसरी बात ये है कि बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि मतलब अगर जो कोई बच्चा जो इस साल 8th में है वो इस कन्फ्यूजन में था कि क्या हमने 8th में पढ़ना है या 9th में। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट से ये चीज़ भी क्लियर हुई कि उन बच्चों को कि हमने आगे क्या करना है। इसमें हमने 50,000 जो है 50,000 कैश प्राइज स्टूडेंट्स के लिए रखा है फॉर द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हमारे सपोज करो अगर हमारी 100-200 बच्चे होंगे, जो पहले 10 बच्चे होंगे उनको हम ये 50,000 जो है वो हम जैसे अगर जो उनका कोचिंग फ़ी है वो उसमें हम इनको एडजस्ट करेंगे। तो पहले 10 बच्चों में ही उनको हम एडजस्ट करेंगे। ऑर्फन के लिए फ्रॉम लास्ट एज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिंस 2019 ऑर्फन को मतलब जितने भी ऑर्फन स्टूडेंट्स आए यहाँ पे मैंने उनको आई हैव नेवर फ्रॉम इन दिस सिनेरियो मैंने 1 रुपये भी ऑर्फन से नहीं लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है ये हमेशा उन स्टूडेंट को वेलकम करता है। नॉट ओनली फॉर द वेलकम, मतलब उन ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है। तो जो लेबर्स है उनके लिए मैंने अलग से एक 50% जो है वो मैंने उनको ऑफ रखा है ट्यूशन फीस में। तो हमारे नियर अबाउट फ्रॉम 2019 से अभी तक बहुत सारे ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने फ्री में कोचिंग करवाया है। तो अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे 8th और 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। कल हमारे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ आप क्लास में आ जाएं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी है लाइक दैट। मैं इस साल खुद 8th 9th 10th में पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको रीज़न बताया है कि रीज़न क्या है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स हियर। मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जब बच्चा 11th में आ जाता है उसको मैथमेटिक्स इतना वीक होता है, इतना इवन कि ही कांट मल्टीप्लाई द थिंग्स, ये चीज़ है। तो इसे हमने मैथमेटिक्स का एक प्रोफेशनल टीचर जो है वो यहाँ पर रखा है। ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट हियर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे पास जो उर्दू के टीचर्स हैं या इंग्लिश के टीचर्स हैं या इवन के बायोलॉजी टीचर्स या इवन के केमिस्ट्री टीचर्स, दे आर फ्राम जो हमारे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी एंड माई सेल्फ ऑफ द फिजिक्स, दे आर फॉर द हायर लाइक दैट 11th और 12th में पढ़ाते हैं। इस साल मैंने उनको बोला कि हम 8th और 9th को भी 8th और 9th और 10th को भी स्टार्ट करेंगे इस साल। वाई? बिकॉज वी नीड द बेसिक सो फॉर द स्टूडेंट्स। लोकेशन जो है हमारी डेल्टा क्लासेस कुंजर सबको पता ही है, इट्स नियर फायर सर्विस स्टेशन अपोजिट टू द हॉस्पिटल रोड।